हाय गाइस, आई एम अब्दुल वहीद शेख। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 9th की मैथ का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इस चैप्टर के पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि नंबरिंग सिस्टम्स का कॉन्सेप्ट हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में कैसे आया। और जब नंबरिंग सिस्टम्स का कॉन्सेप्ट हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में नहीं था तो उससे पहले लोग जो हैं वो कैसे मेजर करते थे। जैसे कि हमने सीखा है कि किसी भी चीज़ की मेजरमेंट को हम मैथ कह सकते हैं। तो दोस्तों, हज़ारों साल पुराने लोग जो हैं वो भट्टों पर मेजर करते थे। जैसे कि अगर अली के कासिम के पास 10 रुपये हैं तो वो पुराने दौर में लोग क्या करते थे, 10 बट्टे उठाकर उनको कोई ना कोई नोटेशन देकर वो कहते थे कि ये 10 रुपये हमारे कासिम के पास हैं। अगर 50 हों तो फिर 50 बट्टे उनको इकट्ठे करने थे। अगर 100 हों तो 100 बट्टे इकट्ठे करके कहते थे कि 100 रुपये हमारे फलां बंदे के पास या कासिम के पास हैं। तो इस हवाले से ये जो दौर था वो बहुत मुश्किल था, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। तो ये दौर जो है वो कामयाब नहीं गया। तभी के दौर में रियाजीदान जो थे वो प्रिपेयर कर रहे थे कि हम कोई ऐसी चीज़ लाएं जो बिल्कुल गिनने में या मेजरमेंट करने में बहुत आसान हो। तो उसके बाद जो सिस्टम आया वो आया, लोगों ने फिंगर्स पर मेजर करना शुरू किया, बट्टों को छोड़कर फिर फिंगर्स पर यानी हाथ की उंगलियों पर गिनना शुरू किया। तो अगर वो 5 रुपये होते या 10 रुपये होते फिर 5 उंगलियां या 10 उंगलियों का इस्तेमाल करते। उस दौर में लोगों ने 10 रुपये की सिंबल बनाई थी। वो क्या थी सिंबल? वो कुछ इस तरह से थी। और 100 की भी सिंबल बनाई थी। वो 100 की सिंबल क्या थी? वो कुछ इस तरह से थी। तो ये भी सिस्टम इतना कामयाब नहीं गया, ये भी लोगों को मुश्किल लग रहा था। तो फिर रियाजीदानों ने अपना काम जारी रखा। तो फिर कुछ अरसे के बाद उन्होंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का इंतखाब किया। अभी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर जो 1 से स्टार्ट हो। अभी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या है? वो नंबर जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4। अभी सेट ऑफ नेचुरल नंबर को n से डिनोट किया जाता है। और ये बिल्कुल आसान तरीका है। अगर किसी के पास कोई पैसे हैं, कुछ भी चीज़ है, तो हम उसको आसानी से नंबर की सूरत में लिख सकते हैं। अगर 5 हैं तो 5 रुपये, 10 हैं तो 10 रुपये, अगर 1000 हैं तो 1000 रुपये। यानी कि बिल्कुल हमें गिनने में कोई तकलीफ़ नहीं होती, हम आसानी से उसको लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फिर बट्टे हम इकट्ठे करें या उंगलियों पर गिनें, ऐसा बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये पहले जो इंतखाब हुआ वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का इंतखाब हुआ। और उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो फिर रियाजीदानों ने ये सोचा कि अगर किसी के पास कोई चीज़ है ही नहीं तो हम उसको कैसे मेजर करें। तो फिर उसकी मेजरमेंट करने के लिए फिर सेट ऑफ होल नंबर्स का इंतखाब हुआ। अभी सेट ऑफ होल नंबर्स कौन से होते हैं? वो W से डिनोट होते हैं। और सेट ऑफ होल नंबर्स कौन से हैं? 0 1 2 3 4। यानी कि वही सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, उसमें सिर्फ 0 ऐड किया गया, तो उसको क्या हम कहेंगे? सेट ऑफ होल नंबर्स। तो ये सेट ऑफ होल नंबर्स का वजूद या बुनियाद कैसे आया? अगर किसी के पास कोई भी चीज़ नहीं है तो उसको हम कैसे मेजर करें? उसको हम 0 से मेजर करेंगे। अगर मेरी जेबें बिल्कुल खाली हैं तो मैं किसके इक्वल होऊंगा? मैं 0 के इक्वल होऊंगा। अगर कुछ पैसे होंगे तो हम जाहिर सी बात है वो लिखेंगे, और वो जो लिखेंगे वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो लोगों ने मेजरमेंट करना शुरू किया, तो उसके बाद क्या हुआ कि अगर मैथमेटिकली हम ऐसी एक एग्जांपल लें, x + 5 = -5। अगर हमें कोई ऐसी इक्वेशन मिले तो हम उसको कैसे सॉल्व करें?
जाहिर सी बात है हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे और हमें वो वैल्यू चाहिए कि हम इसको सॉल्व करें तो हमारा जो जवाब है वो नेगेटिव आए। तो x की जो वैल्यू है वो आएगी -10 + 5 = -5। तो अगर हम x की वैल्यू जो है वो -10 उठाएंगे तब जाके ये इक्वेशन सॉल्व होगी, अदरवाइज ये नहीं होगी। तो फिर जो रियाजीदान थे उन्होंने सोचा कि हम नेगेटिव नंबर फिर कैसे बुनियाद करें, फिर वो सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर का इंतखाब हुआ या सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर वजूद में है। अभी सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर्स कौन से होते हैं? z = 0 ±1 ±2 ±3 अप टू ±इन्फिनिट। इसका मतलब ये है कि वही हैं वही होल नंबर, मगर होल नंबर में क्या ऐड किया गया है? ये पीछे वाले नंबर -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिट। तो इस तरह से ये सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर्स का इंतखाब हुआ। और इसका रियल लाइफ में एग्जांपल क्या है? अगर ये जो बैंकिंग में या हम आम ज़िंदगी में, आम रूटीन की ज़िंदगी में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अगर अली के 10 रुपये हैं, किसके पास? कासिम के पास। तो अगर कासिम ने अली को दे दिए हैं 15 रुपये, कितने दे दिए हैं? 15 रुपये। तो अगर अली के 10 रुपये हैं कासिम के पास, तो इसका मकसद ये है कि ये प्लस में आएगा। इसका मकसद ये है कि अली को 10 रुपये लेने हैं और अगर कासिम ने 15 रुपये इसको दिए तो इसके थे तो 10 रुपये, मगर ये कर्जी बन गया, कर्जदार बन गया। कितना कर्जदार बन गया? 5 रुपये का। तो फिर उसको हम कैसे लिखें कि ये कर्जी है? फिर हम उसको लिखेंगे -5। इसका मकसद ये है कि हमें अली को 5 रुपये देने हैं। किसको देने हैं? कासिम को। तो अगर देने वाले हम जो रकम लिखते हैं वो नेगेटिव में लिखते हैं, तो इसलिए हम इसका सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर्स का ऐसे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आया सेट ऑफ रेशनल नंबर। अभी सेट ऑफ रेशनल नंबर की हिस्से क्या है कि अगर हमें कोई पॉइंटों में नंबर मिला हुआ हो, जैसे कि हम अगर 0 से लेके 1 तक जाते हैं, जाहिर सी बात है कि हम कोई भी चीज़ मेजरमेंट करते हैं या कपड़ा मेजर करते हैं, उसमें कोई ऐसे नहीं होता कि 0 से लेके 1 तक 1 मीटर है या 2 मीटर है। उसमें ऐसे भी आता है कि 2.1 मीटर है, 2.2 मीटर है या 2.5 मीटर है। उसको हम कैसे मेजर करें? तो उसकी मेजरमेंट के लिए सेट ऑफ रेशनल नंबर्स का इंतखाब हुआ। अभी अगर हम 0 से लेके 1 तक जाते हैं तो ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट चले जाएंगे। यहाँ से लेके हमें यहाँ तक जाने के लिए यहाँ पर आएगा 0.1, 0.2 अप टू 0.9, तब जाके 1 आएगा। तो ऐसे जो नंबर हैं उसकी मेजरमेंट करने के लिए हमें रेशनल नंबर की ज़रूरत पड़ी। अभी रेशनल नंबर कौन से होते हैं? Q = x such that x = p/q। हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो नंबर जो p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी ये यहाँ पर p क्या है? p, q बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर नंबर। ये जो p और q है वो सेट ऑफ इंटीजर नंबर से वास्ता रख रहे हैं, और जो ये q है, q डज नॉट इक्वल टू 0। q कभी भी 0 नहीं आएगा। अगर ये यहाँ पर q 0 आ गया तो ये जो भी हमें रकम मिलेगी वो गलत हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। तो उस हवाले से सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर्स का और सेट ऑफ रेशनल नंबर्स का इंतखाब हुआ। अभी क्या है कि सेट ऑफ रेशनल नंबर Q = p/q फॉर्म में हम लिख सकते हैं, उसको हम सेट ऑफ रेशनल नंबर्स कहते हैं। अभी क्या ये 0.2 रेशनल नंबर है? तो हमने क्या कहा है कि ये p/q फॉर्म में एक तो सूरत में नहीं है, तो हम उसको, इस नंबर को इस सूरत में लेके आएंगे। वो कैसे लेके आएंगे? ये 0.2 जाहिर सी बात है ये सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर से वास्ता नहीं रख रहे, 0.2 सेट ऑफ इंटीजर नंबर में नहीं है, तो हम इसको हम लेके आएंगे p/q फॉर्म में। वो कैसे लेके आएंगे? जाहिर सी बात है हमने वो सीखा है, 0.2 पॉइंट को ख़त्म करते हैं और 1 देते हैं, और जितने नंबर होते हैं उतने 0 देते हैं। तो ये क्या हो गया? 2/10।
तो ये सेट ऑफ रेशनल नंबर बन गया, क्योंकि 2 बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर नंबर से और 10 भी बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर नंबर से। और इसमें वो खासियतें आती हैं कि हम अभी इरेशनल नंबर जो है ना, इरेशनल नंबर की भी खासियत सेम ही है। इरेशनल नंबर अभी किसको कहते हैं कि वो नंबर जो P/Q फॉर्म में ना लिखा जाए। अभी जो भी नंबर है ना, जो भी नंबर है हम उसको रेशनल नंबर कह सकते हैं। जैसे कि जो नंबर P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम सेट ऑफ रेशनल नंबर कहेंगे। क्या 1 जो है वो रेशनल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि इसको हम P/Q फॉर्म में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? 1/1। हर नंबर का डिवाइज़र 1 होता है। हर नंबर का डिवाइज़र 1 होता है, तो 1/1 हम लिखेंगे तो ये क्या बन गया? सेट ऑफ रेशनल नंबर। अगर हम करें कि 0, क्या 0 रेशनल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि ये जो 0 है वो P से बिलोंग करता है और हम Q वाली रकम हम 1 लिखेंगे, तो ये हो गया 0/1। तो इसका जवाब जो आएगा वो क्या आएगा? 0। तो 0 क्या है? ये भी रेशनल नंबर है। अभी उसके बाद इरेशनल नंबर का इंतखाब हुआ। अभी इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर को I से भी डिनोट किया जाता है और Q' से भी डिनोट किया जाता है। अभी इरेशनल नंबर कौन से हैं कि वो नंबर जो P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। अभी वो कौन से नंबर हैं जो P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते? तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हम इंशाल्लाह जो एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे तो हम उसमें इंशाल्लाह सेट ऑफ रेशनल नंबर और रेशनल नंबर को बिल्कुल क्लियर करेंगे। अभी कुछ नंबर्स आते हैं जो पॉइंटों में होते हैं, तो हम उसको किसी को रेशनल नंबर कहते हैं और किसी को रेशनल नंबर नहीं कहते या इरेशनल नंबर कहते हैं। तो उसकी कुछ कंडीशन नहीं होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो उसमें वो क्लियर करके फिर 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो अभी उसके बाद कौन सा नंबर इंतखाब हुआ? अभी उसके बाद क्या हुआ कि सेट ऑफ रियल नंबर का इंतखाब हुआ। अभी सेट ऑफ रियल नंबर किसे कहते हैं कि वो नंबर Q यूनियन Q'। इसका मतलब है रेशनल यूनियन इरेशनल, माना ऑल ओवर नंबर जो रेशनल भी बन रहे हैं और वो नंबर जो इरेशनल भी हैं, सारे के सारे हम मिला के जो भी नंबर हैं उसको हम रियल नंबर कहते हैं। या हम ऐसे समझ रहे हैं रियल नंबर को कि सारे जो भी नंबर हैं कायनात में, जो भी नंबर हैं सारे के सारे जो भी हैं हम उसको रियल नंबर कह सकते हैं। कि उसको डिनोट कैसे किया जाता है? R से डिनोट किया जाता है और उसको लिखा कैसे जाता है? Q यूनियन Q'। इसका मतलब है कि ये रेशनल यूनियन इरेशनल सेट। अभी ये क्या है कि कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो रेशनल होते हैं, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो रेशनल हैं, मगर जो भी नंबर है ना, क्या ये 1 भी रियल है, 2 भी रियल है, 0 भी रियल है, 0.0005 भी रियल है, 0.02 ये भी रियल है। अभी जो कंडीशन है ये जो भी नंबर हैं, नेगेटिव हो, नॉन नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, जो भी नंबर्स हैं उसको हम रियल नंबर कह सकते हैं। तो सबसे जो भी बड़ा सेट है वो रियल नंबर्स का होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे।